NCERT एंड MP बोर्ड क्लास 9 संस्कृत चैप्टर 4 कल्पतरु चतुर्था पाठ कल्पतरु। पिछले वीडियो लेक्चर में जिसके अध्याय के अनुवाद के बारे में हमने पढ़ा, इसके अनुवाद को पढ़ा और समझा। आइए अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक पदेन उत्तर लिखा। जिमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जिमूतवाहन किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा जिमूत केतु। आंसर हो जाएगा इसका जिमूत केतु। जिमूतवाहन किसका पुत्र था? तो जिमूत केतु का। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। इस संसार में क्या अनश्वर है? तो संसार में केवल परोपकार ही एक ऐसी चीज है जो अनश्वर है। जिसका आंसर हो जाएगा परोपकार है। परोपकार है। संसार में केवल परोपकार ही एक ऐसी चीज है जो अनश्वर है। तो इसका आंसर होगा परोपकार है। नेक्स्ट है जिमूतवाहन परोपकारैक फल सिद्धि कम आराध्यति। जिमूतवाहन ने परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? इसका आंसर हो जाएगा कल्पतरु। कल्पतरु कल्पतरु की आराधना की। कल्पतरु। नेक्स्ट है जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतितम। जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतितम। इसका आंसर हो जाएगा यशः। यशः। नेक्स्ट कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु भूमि पर किसकी वर्षा की? तो वसूनि। वसूनि अर्थात धन की। वसूनि का हिंदी अर्थ हो जाएगा धनानि। ठीक, तो कल्पतरु ने भूमि पर वसूनि की वर्षा की अर्थात धन की वर्षा। इसके बाद हम इसके अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। तो कंचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य शिखरस्य उपरि विभाति स्म। कंचनपुर का नाम का नगर हिमालय के शिखर के ऊपर सुशोभित होता था। जिमूत केतु किम विचार्य जिमूतवाहनम युवराज्ये अभिषिक्तवान। जिमूत केतु ने क्या विचार कर युवराज पद उसे प्रदान किया? तो जिमूतवाहनस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः च प्रेरितः जिमूत केतु युवराज्यम अभिषिक्तवान। उसके गुण से प्रसन्न होकर उसे युवराज पद पर आसीत किया। नेक्स्ट है कल्पतरोः वैशिष्टम आकर्ण्य जिमूतवाहनः किम अचिंत्यत। आंसर इसका कल्पतरोः वैशिष्टम आकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिंत्यत ईदृशम अमरपादपम प्राप्यामि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न असादितम् किंतु केवलं कैश्चित् एव कृपणैः कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः इति। घ पाठानुसारं संसारे अस्मिन् किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। पाठ के अनुसार इन संसार में क्या क्या नश्वर है और क्या अनश्वर नहीं है। पाठानुसारम संसारे अस्मिन् विचिवत सर्वे धनम नश्वरम। सभी धन नश्वर है। एक परोपकार एवं अनश्वर है। केवल एक परोपकार ही है जो अनश्वर है। जिमूतवाहनस्य यशः सर्वत्र कम प्रथितम। जिमूतवाहन का यश हमेशा कहाँ था? तो कैसा था? तो परोपकार भावनाया सर्वजीवानुकंपया जिमूतवाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम। प्रश्न क्रमांक 2 अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अर्थात अधोलिखित वाक्यों में इसमें कस्मै शब्द का प्रयोग करना है अर्थात किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तस्य शानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। तो तस्य यहाँ पे तस्य की जगह पे हमें उपयोग करना है कि किसके लिए यूज हुआ है। तो यह हिमालय पर्वत के लिए यूज हुआ है। तो इसका यहाँ पे अर्थ होगा हिमालय पर्वताय। इसका आंसर होगा ये हिमालय पर्वताय। राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान। तो तम की जगह क्या हो जाएगा? किसका उन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्तवान किया? किसे? तो जिमूतवाहनाय। जिमूतवाहन। अयम तव सदा पूज्य। अयम अयम अर्थात किसके लिए अयम शब्द यूज हुआ है? तो कल्पतरु के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कल्पतरवे। तात त्वम तुम जानास यत धनम
विविंचंचलम, तो त्वम किसके लिए यूज हुआ है? जिमूत केतु के लिए। तो यहाँ पे क्या अर्थ इसका होगा, क्या उत्तर होगा? जिमूत केतवे। इसके बाद है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। पर्वतः, पर्वतः का पर्याय पद हो जाएगा नगः। भूपति का राजा, नरेश, भूपः कुछ भी आप लिख सकते हैं जो इसके होते हैं, तो भूपति का राजा। इंद्र, शक्रः, धनम, वशूनि, धनम का पर्याय शब्द है वशूनि। इच्छितम, अभीष्टम। समीपम, तो अंतिकम, समीपम अंतिकम अर्थात नज़दीक। धरित्रीम, पृथ्वीम। कल्याणम, हितम। वाणी, वाक। और वृक्ष का हो जाएगा तरु। नेक्स्ट है उचित योजयत, स्तंभ क के और स्तंभ ग को उचित मिलाना है। तो इसका यदि हम देखते हैं कि उचित योजयत में क्या होगा, तो कुल क्रमागतः, तो कुल क्रमागत में क्या प्राप्त हुआ था? कल्पतरु। दानवीर कौन था? जिमूतवाहन। हितैषिभिः, मंत्रिभिः। और विभिन्न चंचलम धनम, धन चंचल होता है। अनश्वरः, परोपकारः। इसके बाद है इत्यनेन नियमेन अत चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, अर्थात क नंबर इसका है स्वस्ति तुभ्य स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिम प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति में सर्वजन का सर्वजनेभ्य। नेक्स्ट है कोष्ठक गतेषु पदेषु विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उसका विभक्ति प्रयोग करते हुए, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, गृह का यहाँ पे हो जाएगा गृहस्थ, उसके घर के उद्यान में कल्प वृक्ष था। सह डैश डैश अंतिकम अगच्छत पितृ, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में पितु, तो वह सह पितुः अंतिकम अगच्छत। डैश डैश सर्वत्र यशः प्रथितम, तो डैट यहाँ पर हो जाएगा जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहन का षष्ठी विभक्ति जिमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम। अयम डैश डैश तरु, तो किम का हो जाएगा कश्य, अयम कश्य तरु। इस तरह से इस पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। यह पाठ जो कि एक विशेष घटना पर आधारित है, यह वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। क्योंकि धन पानी के समान चंचल है या पानी के लहर के समान है, केवल परोपकार ही इस संसार में एक सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है, इसलिए वह परोपकार करता है। और जैसा कि पाठ के अंत में हमने पढ़ा कि वह कल्पतरु से दरिद्रता को दूर करने का वरदान मांगता है और बाद में उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से यह पाठ कंप्लीट होता है। इसके आंसर क्वेश्चन को करें और कंप्लीट करें।